चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, पर इन 7 लोगों को कभी भी अपने घर में बुलाकर मत लाना। आज की यही बात आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है और यही बातें आपके लिए सही होने वाली हैं। इस वीडियो में बताई जाने वाली बातों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। अक्सर हम लोग नासमझी में कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। फिर बाद में सोचते हैं शायद ऐसा ना करते तो इस जिल्लत में ना पड़ते। क्यों ना हम मुसीबत में पड़ने से पहले ही कुछ सावधानी बरत लें जो कि हमें मुसीबत का सामना ही ना करना पड़े। विद्वान लोग कहते हैं मुसीबत को संयम से देखकर मुसीबत पड़ने वाले को जीवन में कभी रोने का, सिर पीटने का, छाती पीटने का अवसर नहीं आता। संयमी व्यक्ति आने वाली परेशानियों से स्वयं को बचा लेता है। इसीलिए संयमी को सबसे बड़ा विजेता कहा गया है। दोस्तों, इंसान को कोई काम करने से पहले खुद के बारे में देख लेना चाहिए, वह इसमें फ़ायदे में रहेगा या नुकसान में। खुद को सबसे पहले कसौटी पर रखकर जो परखता है वह इंसान सारे पाप दोषों से अपने आप को बचा लेता है। उस पर आने वाली मुसीबत वापस लौट जाती है। वह खुद को देखकर नहीं चलता है, वह अपने आप को गुनाहों की भट्टी में झोंक देता है और बेकसूर होकर भी मर जाता है। दोस्तों, इस संबंध में मैं एक कहानी से आपको रूबरू कराता हूँ। पंचतंत्र की यह कहानी आपको बहुत कुछ बताने वाली है। एक कुएं में एक मेंढक अपने एक बड़े परिवार के साथ रहता था। परिवार बड़ा और अशिक्षित था, इसीलिए उसके घर में हमेशा कलह ही रहती थी। मेंढक अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ इस कुएं में काफ़ी दिनों से रह रहा था। परिवार में अधिक सदस्य होने के चलते उनमें किसी न किसी बात पर झगड़ा होता ही रहता था। मेंढक के दामाद उसे बहुत तंग करते थे। एक दिन उन्होंने मिलकर मेंढक को बहुत पीटा। तंग आकर मेंढक ने भी अपने दामादों को सबक सिखाने का मन बना लिया था। एक दिन वह रहट से बाहर निकल गया और उनसे बदला लेने की सोचने लगा। तभी उसकी नज़र बिल में घुसते हुए एक सांप पर पड़ती है। मेंढक को बदला लेने का उपाय सूझ चुका था। उसने सोचा, क्यों ना मैं उन दुष्टों को इस सांप से नष्ट करवा दूं, क्योंकि कूटनीति यह कहती है कि अपना काम बनाने के लिए दुश्मन के सामने दुश्मन को और बलवान से बलवान को भिड़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुश्मन को मारने में कोई तकलीफ नहीं होती। कहते हैं जिस तरह कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी तरह दुख देने वाले दुश्मन को दुश्मन के द्वारा ही खत्म करवाना चाहिए। यही सोचकर मेंढक सांप के बिल के पास पहुंच गया और सांप को मधुर आवाज में पुकारने लगा, हे भाई सांप, मैं मुसीबत का मारा मेंढक आज आपकी शरण में आया हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने मिलकर मुझे बहुत पीटा है। मैं अपनी जान बचाकर घर से भाग आया हूँ, वरना वह लोग मुझे आज मार ही डालते। अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना और मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। आप मुझसे दोस्ती कर लो। मेंढक की आवाज़ सुनकर सांप ने सोचा, पता नहीं मुझे कौन आवाज़ दे रहा है। बुद्धिमान लोग कहते हैं जिसके खानदान का पता ना हो उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कोई मुझे इस प्रकार बुलाकर फंसाना चाहता हो। सांप ने पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। मेंढक कहने लगा, दोस्त, मुसीबत का मारा मेंढक हूँ और आपसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। सांप कहने लगा, अरे भाई, यह तुम क्या कह रहे हो? भला आग और तिनकों की कभी दोस्ती होती है? जो जिसका दुश्मन हो किसी भी रूप में उसके पास नहीं आता। फिर तू इस दोस्ती के बारे में कैसे सोच सकता है? मेंढक बोला, क्या करूं भाई, वैसे तो तू स्वभाव से मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं अपने परिवार वालों से इतना परेशान हूं कि वह मुझे दुश्मन से भी बढ़कर दुश्मन लगते हैं। वह एक कहावत है कि जब सर्वनाश उपस्थित हो जाए और जान बचाना मुश्किल हो जाए, तब दुश्मन को प्रणाम करके धन और जान की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, मेंढक की बात सुनकर सांप ने सोचा कि मैं तो वैसे भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझको अब शिकार भी नहीं मिलता है। क्यों ना उन मेंढकों को ही खाकर अपना पेट भर लूं। कहते हैं जो व्यक्ति कमजोर हो गया हो, जिसका कोई सहारा ना हो, ऐसे व्यक्ति को ऐसा कोई काम पकड़ना चाहिए जिससे आराम से उसकी रोजी रोटी चलती रहे। यही सोचकर सांप मेंढक के साथ चल दिया। मेंढक ने कहा, दोस्त, एक बात ध्यान रखना, जिसको मैं बताता जाऊं तुम उसको ही खाना, क्योंकि उस कुएं में मेरा परिवार, मेरी पत्नी और बच्चे भी रहते हैं। सांप कहने लगा, दोस्त, तुम चिंता ना करो, आप जिसे कहोगे हम उसे ही खाएंगे। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है,
डरने की कोई बात नहीं है, मैं अब तुम्हारे ही इशारे पर काम करूंगा। दोस्तों, इस तरह मेंढक ने सांप को ले जाकर कुएं के एक खोखले में बैठा दिया और हाथ का इशारा करके अपने शत्रुओं को उसे दिखा देता था। सैकड़ों मेंढकों को देखकर सांप मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, इस मूर्ख ने तो मुझे स्वर्ग का सुख दे दिया है। अब दोस्तों, वह सांप रोज 1-2 मेंढकों को खाने लगा। कुछ ही दिनों में उसने मेंढक के सारे दुश्मनों को खा लिया। जब कोई दुश्मन बाकी नहीं बचा तो सांप ने मेंढक से कहा, अरे भाई मेंढक, तुम्हारे दुश्मनों को तो मैंने सबको समाप्त कर दिया है। अब यह बताओ कि मुझे भूख लग रही है, मैं अपनी भूख किसे खाकर मिटाऊं? मेंढक बोला, मित्र, अब आप यहाँ से चले जाओ और बाहर जाकर अपनी भूख मिटा लेना। मेरा काम खत्म हो चुका है, मेरे सारे दुश्मन मारे जा चुके हैं। मेंढक की बात सुनकर सांप मेंढक से बोला, अरे मूर्ख, तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है? अब बता मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे बिल पर तो किसी और ने अधिकार जमा लिया होगा। अब तो भलाई इसी में है कि तुम मुझे यहीं रहने दो और अपने परिवार में से ही मेरे खाने का इंतजाम करते रहो, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। दोस्तों, मेंढक बुरी तरह फंस गया था। वह अपनी भूल पर पछता रहा था। सोच रहा था, काश मैं इस सांप को यहाँ ना लाता। अब तो मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ही मुसीबत आ गई है। अब मैं इसे मना करूँगा तो यह सबको खा जाएगा। इससे बचने का तो अब एक ही उपाय है कि इसे एक मेंढक रोज खाने को देता रहूं। किसी ने सच ही कहा है कि अपने से ज़्यादा ताकतवर के साथ जो दोस्ती करता है वह खुद ही जहर खाता है। इसमें कोई शक नहीं। मेंढक सोचने लगा कि जहाँ जिसका सब कुछ जाता हो वहाँ अगर थोड़ी सी चीज़ देकर अगर बात बनती हो तो दे देना चाहिए, क्योंकि जोरावर आदमी के मांगने पर कमज़ोर आदमी दान भी मन से नहीं देता है। बाद में जोरावर आदमी उसका सब कुछ छीन लेता है। चालाक इंसान वही है जहाँ सब कुछ जाता हो वहाँ आधे को ही बचा ले, क्योंकि सर्वनाश उसके लिए तो तय हो जाता है। थोड़े से के लिए बुद्धिमान पुरुष ज़्यादा का नुकसान नहीं करते। मेंढक भी लाचार होकर अब उसे एक मेंढक खाने को देता था। एक दिन सांप ने बाकी मेंढकों को खाने के बाद मेंढक के एक पुत्र को ही खा लिया। इस बात से मेंढक बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। तब उसकी पत्नी ने मेंढक से कहा, अरे दुष्ट, अब क्यों रो रहा है? तूने तो अपनी जाति को ही समाप्त कर डाला। यह भी नहीं सोचा कि दुख के समय अपनी ही जाति के लोग काम आते हैं। पत्नी कहने लगी, अरे मूर्ख, अब रोने से कोई फायदा नहीं, इसलिए अब यहाँ से भागने में ही भलाई है। इतना कहकर मेंढक वहां से भाग निकला। उधर जब कुएं में एक भी मेंढक नहीं रहा तो सांप को भूख लगी। उसने उसी खोखले में रहने वाली एक गोहो से कहा कि देखो बहन, हमारा भोजन खत्म हो गया है। मेंढक भी यहाँ से धोखा देकर चला गया है। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ और वह मेंढक पास के ही तालाब में गया होगा, तुम उसे बुला लाओ। सांप की बात मानकर गोहो मेंढक को ढूंढती हुई पास के तालाब पर ही जा पहुंची। उसे मेंढक वहां मिल गया। गोहो ने मेंढक को सांप के बुलाने की बात उसे बताई। मेंढक कहने लगा, अरे गोहो, जा और जाकर उस दुष्ट से कह देना कि यह मेंढक अब उसके जाल में फंसने वाला नहीं है। वह पापी है, धूर्त है। किसी धूर्त का विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता है, कमजोर आदमी निर्दयी हो जाता है। मेंढक बोला, सब कुछ खोकर अब मेरी समझ में आ गया है कि अपनों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। मूर्ख बेटा, मूर्ख बेटी, गुस्सा करने वाली औरत, रोज कर्जा लेकर खाना, यह सब बातें सुख देने वाली नहीं होती। इनसे इंसान को दुख ही मिलता है। मेंढक अब समझ चुका था कि आपस की कलह हमेशा दुख का कारण बनती है। इतिहास साक्षी है, आपसी कलह से ही महाभारत हुआ, आपसी कलह से ही हमारे देश पर मुगलों का और अंग्रेजों का शासन हुआ। कहते हैं भूल कर भी इन 7 लोगों को अपने घर में बुलाकर नहीं लाना चाहिए। चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, वह 7 लोग कौन से हैं तो आइए जानते हैं। नंबर 1, बुरा काम करने वाले लोग, उनसे चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, उन्हें अपने घर में बुलाकर नहीं लाना चाहिए। नंबर 2, बहुत अधिक खाने वाले लोग। नंबर 3, सबसे लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग। नंबर 4, बहुत बड़े ठग को। नंबर 5, हिंसक काम करने वाले को जो दूसरों को दुख देकर सुखी होने की सोच रखता हो। नंबर 6, देश व काल का ज्ञान ना रखने वाले को, जिसके देश का कुल का पता ना हो, जिसे समय का ज्ञान ना हो, उसको।
नंबर 7, जो लोग ऐसी वेशभूषा बनाकर रहते हों जिसकी सब लोग बुराई करते हों और उन्हें अपने घर में भूल कर भी ना लेकर आएं। दोस्तों, इन 7 लोगों को कभी भी अपने घर में बुलाकर ना लाएं और कभी आ भी जाएं तो अपने घर पर उन्हें कभी ठहरने ना दें। ऐसे लोग आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और कहीं आपके घर पकड़े गए तो आपकी भी उसी दोष का दोषी मान लिया जाएगा। पापी, दुराचारी, अत्याचारी को शरण देना भी उतना ही बड़ा पाप होता है जितना कि उसे करने वाले का। कहते हैं बुरे लोगों के साथ रहने से सज्जन लोग भी इस तरह खत्म हो जाते हैं जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिलने से गीली लकड़ी भी जल जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से कभी मतलब ना रखें, ना उनके साथ जाएं, ना अपने घर बुलाकर लाएं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाने में ही भलाई है। दोस्तों, अगर बात सच लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।